नहीं आएगा वो राइट टाइम। 9 to 5 जॉब नहीं करना, बिना कुछ सोचे समझे मैंने सोचा डार्क रियलिटी अब यूट्यूब के वीडियोस भी दिख जाते हैं। कंटेंट क्रिएशन तो मेरी सच में बैंड बजा दी। मैं जुनून लाऊं, जिद्दी बनूं, भूल गई हूँ मैं ये सब सारी चीजें। रिकॉर्ड है कि हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का मेरा ये वीडियो बनाने का मेन रीजन ये है कि मैं अभी बिगिनर हूँ। तो ये मेरी फेज 1 चल रही है, तो मुझे यूट्यूब में अपनी स्टार्टिंग जर्नी शेयर करती हुई आगे बढ़नी है, ताकि मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं वो मुझे देखें, मेरी रियल स्टोरी देखें, मैं कैसे ग्रो कर रही हूँ देखें, और मैं आगे कहाँ तक जा पाती हूँ वो देखें। और मुझे खुद भी नहीं पता कि अभी आगे मैं यूट्यूब का क्राइटेरिया कब तक फुलफिल कर पाऊंगी एज अ कंटेंट क्रिएटर तो नहीं, एज अ बेकर। अभी मुझे इधर वो कंटेंट क्रिएटिंग हो या फिर वीडियोस बनानी हो, शूट करनी हो, कौन सी एंगल से शूट करनी है, क्या टाइमिंग में आपको वीडियोस अपलोड करने हैं, क्या टाइटल्स रखने हैं, क्या कंटेंट रखनी है, बहुत का सारी चीजें हो जाती हैं। तो बहुत डिफिकल्ट है, बट इतना तो मैं श्योर हूँ कि मुझे रुकना नहीं है, मुझे चलते जाना है। फिलहाल मैं एक हाउसवाइफ हूँ और एक होम बेकर हूँ, या कहूँ तो मैं हाउसवाइफ होम बेकर हूँ। लेकिन इजी नहीं होता आपको घर, फैमिली, बेकिंग और अब यूट्यूब साथ लेकर चलना। इट्स रियली डिफिकल्ट, बट समटाइम्स आई रियली डाउट कि मैं लॉन्ग रन तक कैसे मैनेज कर पाऊंगी। बट फिर लगता है अगर आप इतना सोचोगे तो फिर आप नहीं कर पाओगे, आप खुद से स्टार्ट नहीं कर पाओगे। आप यही सोचोगे कि एक राइट टाइम का वेट करूं, बट नहीं आएगा वो राइट टाइम। आपको राइट टाइम क्रिएट करना होगा ना। तो बस वही है, मेरे लाइफ में मेरे पेरेंट्स इन लॉ, मेरे सिस्टर, मेरे हस्बैंड, मेरे सिस्टर्स इन लॉ, दे कीप पुशिंग मी, दे कीप मोटिवेटिंग मी। तो ये एक प्लस साइन है मेरे लिए, मेरे ग्रोथ का एक रीजन होगा वो। एक बात बताओ, मैंने कोरोना के टाइम पे केक स्टार्ट किया था। ठीक मैंने मार्च 2020 को केक स्टार्ट कर दिया था। केक ना कभी भी मेरी हॉबी ही नहीं थी। मैंने जस्ट 3 डेज का वर्कशॉप किया था केक का, बस वहीं से मैंने स्टार्ट हो गया जर्नी। मुझे बस ये था कि 9 to 5 जॉब मुझे कभी भी नहीं करना था, मुझे जॉब नहीं पसंद थी, और अभी भी नहीं है एक्चुअली। मुझे हमेशा ये था कि मुझे 9 to 5 जॉब नहीं करनी। मुझे केक का जब वर्कशॉप किया, जब मैंने ओकेजन्स में आइदर वो पापा का बर्थडे हो या सिस्टर का बर्थडे हो या मम्मा का बर्थडे हो, तो मैं केक, या दोस्त का बर्थडे हो, मैंने केक बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो प्रैक्टिस मैंने घर से ऐसे बनाते बनाते करने लग गया था। तभी मैं सेकेंड ईयर में थी। तब जब थर्ड ईयर में थी तो थी कोरोना स्टार्ट हुआ। मुझे तब लगा, बिना कुछ सोचे समझे मैंने सोचा कि पता नहीं क्यों, बस मुझे लगा कि ये एक राइट टाइम है, मुझे स्टार्ट कर देना चाहिए केक बनाना। केक की हम ठीक मैंने वो टाइम पे स्टार्ट कर दिया, एंड आई एम रियली ग्लैड कि मैंने वो स्टार्ट कर दिया। और मेरा डिसीजन, मैंने आज तक, मुझे गिल्ट नहीं है उस डिसीजन का कि मैंने स्टार्ट किया। लाइक एज ए स्टूडेंट, आप ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हो म्यूट करके, और आप केक आइसिंग कर रहे हो। वो कोरोना था तो ही मेरा केक पॉसिबल हो गया। और उस टाइम पे होम होम फूड, होम डिलीवरी, होम हाइजीनिक, ये बहुत ट्रेंड हुआ था। तो मेरा केक तो कोरोना टाइम पे ही आई से कि वो लकी पीरियड था मेरे लिए। अब मुझे लगता है कि वही 5-6 इयर्स के बाद आज वापस मैंने वही वैसा ही डिसीजन लिया यूट्यूब स्टार्ट करने का, बिना कुछ सोचे समझे। मुझे बस ये है कि हाँ, मुझे ये स्टार्ट करना है, मैंने सोचा है, मैंने ठाना है, तो मुझे अब ये करना है। बस मेरी यही थॉट है कि मेरी ब्रांड केकेएम को हर कोई जाने, एक रिच मेरे केकेएम को मिले। अभी ना मेरे यूट्यूब पे बस 234 सब्सक्राइबर्स है। आई नो इट साउंड स्मॉल, बट आप याद करो, अगर आप एक इवेंट पे हो और एक हॉल बुक करते हो, तो 234 लोगों से तो हॉल तो भर ही जाता है ना। तो मुझे बहुत खुशी कि मैंने 234 लोग ज्वाइन किए हैं अपने अपने यूट्यूब चैनल पे, मेरे फैमिली बन रही है। तो मुझे अभी फिलहाल बहुत मोटिवेशन, आपको पता है मेरे एक राखी वाले वीडियो पे 9.3 के या 9.5 के वैसे ही व्यूज आए। तो भाई मेरी मोटिवेशन लेवल यहाँ से यहाँ तक आ गई थी। लाइक लिटरली मुझे लगा कि हाँ, अब तो नहीं, लोग तो मेरा वीडियो एंजॉय कर रहे हैं, मुझे अब अच्छे अच्छे वीडियोस डालने हैं। बट उसके बाद तो मैंने जो भी वीडियोस डाले, एवरेज 1.3 के का व्यूज तो आ रहे हैं। तो चलो, इतने सब्सक्राइबर्स में आपका इतना व्यूज आ रहा है, इट्स नॉट बैड। तो मेरे लिए ये भी मोटिवेशन ही है कि मुझे आगे कंटिन्यू करना है, ऐसे अपना नॉलेज, अपना आइडियाज, ट्रिक्स, ऐसे अपना फैमिली सपोर्ट, ये सब मुझे आप लोगों के साथ शेयर करते हुए जाना है। एक बात को ये फील जरूर होता है, क्यूरियोसिटी हो जाता है आपको,
होता है ना पेशेंस रखना बहुत डिफिकल्ट बात होता है। केक में ऐसे ही पेशेंस चाहिए, ऊपर से अब यूट्यूब, इस पे भी डबल पेशेंस चाहिए। तो आपको ऐसा लगता है कि भाई कब ग्रो करेगा, आपको कौन से वाली वीडियो सबको ज़्यादा पसंद आएगी, कौन सी वाली चलेगी, नहीं चलेगी। इस चक्कर में आप लोग हम लोग फिर क्या करते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि हाउ टू ग्रो यू इन यूट्यूब, हाउ टू ग्रो व्यूज़, हाउ टू गिव अ गुड कंटेंट, ये सब देखते हैं। और डार्क रियलिटी ऑफ यूट्यूब के वीडियोज़ भी दिख जाते हैं। भाई कितने तो आपका मोटिवेशन हाई कर देते हैं, कितने तो लो। अब मैंने सोचा है, मैंने डिसाइड किया है कि मैं किसी का भी नेगेटिव वीडियोस नहीं देखूंगी, क्योंकि अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, आपको बुरे भी दिख जाते हैं। तो आप नेगेटिव वीडियोस आप भी मेरे तरह अवॉइड करो। आप मैंने सोचा है कि मैं अपने ही एक्सपीरियंस, स्ट्रगल्स, यूट्यूब जर्नी से, गलती से अपना खुद ही सीखूंगी और डालती जाऊंगी, कंसिस्टेंट रहूंगी। बस मुझे बस अभी रुकना नहीं है। मुझे लगता है सबका अलग अलग स्टोरी होता है, सबका अपना अपना अलग स्टोरी है। मेरी अलग है तो आपकी अलग है। ऑनेस्टली सेइंग तो मुझे लगता है मेरी लाइफ में सारी अनसर्टेन चीजें ही रंग लाएंगे। तो क्या पता मेरे ये यूट्यूब जर्नी का डिसीजन भी यादगार बन जाए। हाउसवाइफ हूँ तो फिर काम तो घर पे हो ही जाना है बहुत सारे। केक्स बनाते ही मैं इतना थक जाती हूँ कि मैं क्या बोलूँ। तो अब कंटेंट क्रिएशन तो मेरी सच में बैंड बजा दी है मुझे। बट इतना मैंने डिसाइड किया है, चलो केक्स बनाती हूँ, वही सारे वीडियोस मैंने शूट करने हैं, वही सारी चीज अपलोड कर देने हैं। वही चीज मैं कैसे करती हूँ, किस तरह से मैं बिगिनर को हेल्प कर सकूँ, चलो मैं उतना चीज में फोकस करूंगी। मुझे कंसिस्टेंट रहना है, मुझे अपने वही सारे वीडियोस डालती रहना है। मैंने ऐसे सोचा है। बट टाइम मैनेज करना, एनर्जी मैनेज करना, कंसिस्टेंट रहना बहुत डिफिकल्ट है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। बस मैंने सोचा है तो मैंने ठान लिया कि मुझे करना है। और आप भी अपने काम में जुनून लाओ, जिद्दी बनो कि हाँ मुझे ये करना है, तो हम लोग जरूर करेंगे। यार मुझे पता है क्या लगता है, बस अभी मैं केक बनाती ना, तो मैं यूं 1 आवर 2 आवर में केक बना के कंप्लीट कर देती। बट एज अ कंटेंट क्रिएट करना, तो एज अ, अब आपको पता है कि आपको वीडियोस भी यूट्यूब पे अपलोड करना है, तो आपको कैमरा सेट करना है, आपको डिफरेंट एंगल से आपको क्लोजअप व्यूज ऑफ केक्स भी दिखाने कि भाई आप कैसे कर रहे हो, क्या मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। तो उसमें काफी टाइम लग जाता है। उसके बाद आपको अलग से टेंशन भी हो जाता है कि व्यूज का टेंशन, कॉपीराइट म्यूजिक का भी टेंशन, आप कौन सा सॉन्ग यूज करो, कौन सा सॉन्ग यूज नहीं करो। एज अ बिगिनर इतना फ्रेंडली नहीं होता है हम लोगों को सब कुछ जानना। और फिर कौन सा टाइटल एसईओ फ्रेंडली होगा, फिर सोचो एसईओ फ्रेंडली डालूं या जो नॉर्मल सा टाइटल है वो डालूं, बहुत सारे मेस हो जाते हैं। मुझे ना फास्ट फूड, कोल्ड कॉफी, ये सब बहुत पसंद है, बट राइट नाउ भूल गई हूँ मैं ये सब सारी चीजें। मुझे बस ये है, आई एम रियली क्रेविंग फॉर द लॉयल ऑडियंस। आई एम रियली क्रेविंग कि मेरे इंगेज ऑडियंस बने। मेरे एक फिक्स, मैं क्लोज मेंबर का एक कम्युनिटी ग्रुप बनाना चाहती हूँ। आई एम रियली क्रेविंग फॉर दिस, बाय हार्ट आई एम क्रेविंग फॉर दिस। आई हैव सिंपलर गोल, जस्ट नॉट टू स्टॉप। मेरे दिल में जो भी आए बस मैं शेयर करती रहूं। और मेरी ग्रोथ स्लो हो, फास्ट हो, जैसी भी हो, बस मुझे ये है कि आई वांट टू मेक केकेएम ब्रिज एवरीवेयर। और मुझे क्रेविंग है तो एक ऐसी वाईटी फैमिली की जो मेरे वीडियोस देखे, एंजॉय करे, रिलेट करे और साथ में ग्रो करे। मेरे आगे के बहुत सारे फ्यूचर प्लान्स भी है। जैसे अगर मुझे आगे ये है कि मैं बहुत सारे केक एक्सपेरिमेंट्स करूँ, डिफरेंट चीज़ें ट्राई करूँ, घर पे क्विक रेसिपीज बना के डालूँ, सब कुछ मैं ये सब आप लोग के साथ शेयर करूँ। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा कंटेंट चाहिए। तो मैं आप लोगों के साथ मिलके कंटेंट शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी मैं बिगिनर हूँ। तो आप को जैसा कंटेंट पसंद है तो मैं वैसा कंटेंट बना के आप लोग के साथ दे सकती हूँ। अगर आप मेरी तरह बिगिनर हो तो चलो साथ में ग्रो करते हैं, साथ में सीखते हैं, और हम लोग साथ में कम्युनिटी बिल्ड करके आगे बढ़ते जा सकते हैं। ये वीडियो ना एक रिकॉर्ड है कि जब भी मैं पीछे मुड़ के देखूँ ना, तो मुझे याद है कि मैं इस पेज से गुजरी हूँ। और अगर आप भी मेरी तरह एक बिगिनर हो, अगर आप इस जर्नी स्टार्ट की हो, तो आप रुकना मत। बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगी, बट आपको अपने मोटिवेशन हमेशा ऐसी वीडियो देख के हाई रखनी है, लो कभी भी नहीं रखनी है। याद रखिएगा, स्मॉल स्टेप्स कैन मेक ग्रेट चेंजेस। हमने ये अभी स्मॉल स्टेप्स लिया है। हमें अपने काम बहुत मेहनत से करनी है। हम जो करते हैं बस हमें वो एंजॉय करके वो कंटेंट यूट्यूब पे डालना है। एकदम फेयर डालना है, एकदम रियल डालना है। और आई रियली प्रॉमिस कि मैं अपना सारे फेजेस यूट्यूब की जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एंड तब तक के टेक केयर गाइस, एंड वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर देना, एंड लेट्स ग्रो टुगेदर।